याद ध्यान दो। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कोण के बारे में। कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। तो थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि कोई एक लाइन खींच दे, एक क्या खींच दे? लाइन। न इधर अंत हो न इधर अंत हो तो इसको रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा। रेखा कब बोलेंगे? न इधर अंत बिंदु हो ना ही इधर अंत बिंदु हो तो इसको रेखा कहते हैं। इसी रेखा में यदि एक तरफ एरो का निशान दे तो इसको कहते हैं किरण। इसी का नाम क्या हो जाएगा? यदि एक रेखा में एरो का निशान देंगे तो इसका नाम क्या हो जाता है? किरण। क्या हो जाता है? किरण बोलते हैं। रे, किरण। अब समझो कि दो किरण यदि ऐसे मिला है तो यहाँ कोण नहीं बना, लेकिन दो किरण यदि इसका आरंभिक बिंदु ये है, यही से शुरू हुआ है, इसका आरंभिक बिंदु ये है, तो इन दोनों को यदि एक ही जगह मिला दिया जाए, ये दोनों किरण के झुकाव से जो कोण बनता है इसी को कहते हैं कोण। इसी को क्या बोलते हैं? कोण। परिभाषा लिखे हैं, जब दो किरणों का आरंभिक बिंदु एक हो तो उसके बीच फैलाव को क्या कहा जाता है? कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो ये दो किरण है ना, ये दो किरण का आरंभिक बिंदु एक ही है, इस दोनों का आरंभिक बिंदु एक है, तो इसके बीच जो फैला हुआ यही कहलाता है कोण। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण। और समझो, ऐसे एक सरल रेखा खींच दिए, यदि ऐसे खींच देंगे तो दो किरण लिए और दोनों का आरंभिक बिंदु ये है, तो दोनों के बीच जो बना इसी को हम लोग कोण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण। तो हम लोग पढ़ते हैं कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग जनरली कोण जो होता है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कोण 5 प्रकार के होते हैं। तो बारी बारी से हम लोग सब कोण को समझते हैं। पहला देखो, पहला का नाम है न्यून कोण। पहला का क्या नाम है? न्यून कोण। न्यून कोण को इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, तो न्यून कोण कहते हैं कि इसको समझो, 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। चित्र देखो कैसे बनता है। 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहा जाता है? न्यून कोण कहते हैं। चित्र समझो कैसे बनता है। मान लो ये एक सरल ये हो गया रेखा, किरण हो गया। देखो इससे थोड़ा सा बड़ा कर दो तो मान लो इसके बीच 60 डिग्री है। कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो देखो 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा है ना, ये कौन सा कोण होगा? न्यून कोण। कौन सा कोण होगा? न्यून कोण। उसके बाद यदि ऐसा चित्र बताओ ये न्यून कोण होगा कि नहीं है? मान लो लिख दिए 75 डिग्री। न्यून कोण का उदाहरण है कि नहीं है? है ना? ये भी न्यून कोण होगा क्योंकि 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, इसलिए यह भी न्यून कोण का उदाहरण है। 0 से बड़ा 90 से छोटा, 90 से 1 डिग्री भी छोटा होगा तो न्यून कोण कहलाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं समकोण। दूसरा भेद क्या है? समकोण। समकोण को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। समकोण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो राइट एंगल कहा जाता है 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो अब ध्यान देना है कि समकोण का चित्र एक ही तरह से बनता है क्योंकि 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री देखो कैसे होता है। तो मान लो ये क्या है? किरण है। इसी पे एक सीधा लंबवत किरण खींच दो। कैसा खींच दो? लंबवत, एकदम सीधा। इसके बीच, ये दोनों किरण के बीच जो कोण बना कितना का बन जाता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री बन जाता है? समकोण का चित्र हमेशा इसलिए बनेगा, कहीं भी देखेगा तो समकोण एक सरल रेखा हो गया, उस पे कोई लंबवत खड़ा रहे तो उस दोनों के बीच जो एंगल बनता है कितना डिग्री बन जाता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री बन जाता है? 90 डिग्री। इसी 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण। जब भी के समकोण का चित्र बना
तो एक रेखाखंड, एक किरण इधर खींच दो, एक सीधा लंबवत खींच दो, तो इसके बीच यहाँ 90 डिग्री हो गया। तीसरा कोण का टाइप है अधिक कोण। तीसरा टाइप क्या है? अधिक कोण। तो अधिक कोण अब देखते हैं हम लोग अधिक कोण किसे कहते हैं। तो अधिक कोण कहा जाता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से 180 डिग्री से छोटा कोण को अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं। अब देखो इसका चित्र कितना बनाना आसान है। तो 90 से बड़ा होना चाहिए। 90 से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो 90 से बड़ा, इसको और टेढ़ा करेंगे तो चित्र देखो कितना आसान है बनाना। सीधा खींचेंगे तो 90 होगा, सीधा खींचेंगे तो क्या होगा? 90। इसको ऐसे बना दो तो मान लो यहाँ 120 डिग्री लिख दिए। कितना डिग्री? 120 डिग्री। तो देख लो 90 से बड़ा है और 180 से क्या है? छोटा है। इसलिए इसका नाम है कौन सा कोण? अधिक कोण। कौन सा कोण है? अधिक कोण है। तो क्या भेद हो गया? 1 2 3। तुम लोग इसका नाम भी रख सकता है। यहाँ O लिख दो, यहाँ X लिख दो, यहाँ Y लिख दो, अपना मर्जी नाम रख सकता है। यहाँ O लिख दो, यहाँ A लिख दो, यहाँ B लिख दो। तो AOB, इसको क्या पढ़ेंगे? AOB। इसको पढ़ेंगे कोण AOB बराबर 90 डिग्री। इसको पढ़ेंगे कोण XOY। XOY बराबर क्या डिग्री? 120 डिग्री। 120 बनाते 120 लिखेंगे। चौथा कोण है सरल कोण या ऋजु कोण। चौथा कोण कौन सा है? सरल कोण या ऋजु कोण। तो देखो सरल कोण या ऋजु कोण का परिभाषा होता है, बहुत आसान है। 180 डिग्री के कोण को, 180 डिग्री या जिस कोण का माप 180 डिग्री हो ऐसे भी बोल सकता है। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? 180 डिग्री जहां लिखा रहे तो समझ जाना वो सरल कोण है। कौन सा कोण है? सरल कोण। सरल कोण को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहा जाता है? स्ट्रेट एंगल। और सरल कोण का दूसरा नाम है ऋजु कोण। सरल कोण का दूसरा नाम क्या है? ऋजु कोण। अब इसका चित्र देखो कैसे बनता है। एक सीधा लाइन खींच दो, दोनों तरफ एरो लगा दो, ऐसे कर दो 180 डिग्री लग गया। या ऐसे समझो तो एक सरल रेखा खींच लिए, इस पे लंबवत डालेंगे तो इधर 90 बना, इधर 90 बना, 90 90 180, ये टोटल मिला देंगे 180 होगा। तो पूछ देगा कि एक सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है? कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री। एक सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री। तो 4 भेद हो गया। और 5वां भेद जो लास्ट है पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, पुनर्युक्त कोण। तो पुनर्युक्त कोण कहेंगे जिस कोण का माप 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, 360 डिग्री से छोटा हो, उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुनर्युक्त कोण कहते हैं। तो पुनर्युक्त कोण का चित्र देखो, 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। तो पहले एक हम लोग किरण खींच लेंगे, दूसरा सीधा खींचेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। इसको थोड़ा सा नीचे खींच देना है। ये मान लो है 210 डिग्री, 200 का डिग्री 10 डिग्री। तो देखो 180 से बड़ा हो गया और 360 से क्या हो गया? छोटा हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुनर्युक्त कोण। तो पुनर्युक्त कोण का कोई परिभाषा पूछे, पुनर्युक्त कोण का जिस कोण का माप 180 से बड़ा 360 डिग्री से छोटा हो, उसे कौन सा कोण कहते हैं? पुनर्युक्त कोण। कोई दिक्कत? अब यदि आगे पहचानने के लिए देता ये बता, एक सरल रेखा खींच देगा, यहाँ खींच देगा और यहाँ लिख देगा 135 डिग्री, पूछेगा ये कौन सा कोण है? कौन सा कोण है? तो देखेंगे हम लोग ये कैसे बड़ा है। देख लो 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो इस कोण का मान होगा अधिक कोण। इस कोण का मान क्या होगा? अधिक कोण कहेंगे। तो इस तरह से
हम लोग किसी भी कोण को पहचान सकते हैं।